नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, और तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। हम ही हम का मतलब आप समझ सकते हो, और तुम ही तुम का मतलब आप समझ सकते हो। अगर आपने नहीं समझा तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। राजस्थान की राजनीति की बात हो रही है, चुनाव आने वाले हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तुम ही तुम का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और हम ही हम का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। स्क्रीन पर हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे, उससे वाकई आपको लगेगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट मिलने के बाद इस तरह का भूचाल भारतीय जनता पार्टी में आया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब पहली लिस्ट के बाद जब वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं मिला तो उसके बाद जी भरकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ। बीजेपी के समर्थकों ने किया, नेताओं का विरोध किया, काफी तोड़फोड़ हुई। वो सारे वीडियो हम फुटेज आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बार हम जो बात कर रहे हैं, जब वसुंधरा राजे सिंधिया को जब टिकट मिल गया तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक, या यूं कहें कि बीजेपी के समर्थक, किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का पैर छू छू कर उनका स्वागत कर रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप स्क्रीन पर आप ये एक बार तो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया से बीजेपी के समर्थक आशीर्वाद ले रहे हैं, और तब जब वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट मिला। देखिए। अब आपने देखा कि जिस तरह से एक तरफ जहां वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की महारानी, जिनका इस तरह से पैर छू छू कर उनके समर्थक के आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर ये जो साइड में चल रही है, आप इसको देख सकते हैं कि जो सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए उतारा, उन सांसदों का किस तरह से विरोध किया जा रहा है। अब स्क्रीन पर जो बात हो रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और निशानेबाज खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने प्रचार के लिए उतरे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध किया गया था। विरोध के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी कार में से मिठाई का डिब्बा निकाला। मिठाई का डिब्बा किस तरह से वो उन समर्थकों को खिला रहे थे, लेकिन उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया और काले झंडे दिखाए जा रहे थे। मामला आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी ने घोषित किया, उस आदमी का कितना विरोध हो रहा है, उस नेता का कितना विरोध हो रहा है। वहीं जो महारानी, जिसके बिना राजस्थान की बीजेपी की कल्पना नहीं की जा सकती, उनका टिकट काटने के बाद जो विद्रोह हुआ था और टिकट मिलने के बाद किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, आपने स्क्रीन पर देखा। बहुत बड़े सवाल पनप रहे हैं। और अभी स्क्रीन पर आप ये भी देखें कि जब विद्रोह हुआ तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ही ऑफिस में तोड़फोड़ की, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अभी आपको फुल स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ ये जो की जा रही है। और ये कोई विपक्ष का आदमी होता, विपक्ष के समर्थक होते, विपक्ष के नेता होते, या कोई असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व अगर होते, तो फिर कयास ये लगाए जा रहे थे कि कोई विपक्ष की साजिश। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले कोई ना असामाजिक तत्व हैं, ना कोई गुंडा तत्व हैं, ना कोई विपक्ष की साजिश, ना कोई विपक्ष का कार्यकर्ता। यहाँ सिर्फ एक बीजेपी के ही समर्थक बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो सवाल ये साफ कि 2023 के राजस्थान इलेक्शन में आखिर ऐसी क्या घटना क्रम हुआ, या ऐसी क्या भ्रांति हुई
यह ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि इस तरह का माहौल राजस्थान में देखने को मिला। और अगर ये देखने को मिला तो उसका एक व्यक्ति जिम्मेदार, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को तानाशाह मानते हैं, जो अपने आप को हिटलर से कम नहीं मानते। और वाकई जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर व्यवस्था संभाली, तभी से देश का जिस तरह से बंटाधार किया, उसी बंटाधार की श्रेणी में राजस्थान को भी मोदी जी ने छोड़ा नहीं। और इसी के लिए जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं देकर और पहली सूची में इग्नोर किया गया था, पूरे राजस्थान में तांडव मचा और पूरी तरह से विरोध हुआ। लेकिन मोदी जी ने अपनी नाक कटा ली और उसके बाद हुआ वही जो होना था, वसुंधरा को टिकट देना पड़ा। लेकिन टिकट तो दे दिया साहब आपने, लेकिन जो विद्रोह हुआ वो वापस हो नहीं सकता। और अब वसुंधरा को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों से वाकई अब अशोक गहलोत या फिर बोल सकते कि कांग्रेस सरकार राजस्थान की बीजेपी पर इतना भारी पड़ेगी कि अब बीजेपी को कहीं पानी तक मिलने के आसार नहीं है। और इस चुनाव में जनता सब देख चुकी है और बीजेपी की स्थिति राजस्थान में एक बहुत कमजोर स्थिति पर धरातल पर देखने को मिल रही है। और ये हम नहीं कह रहे, जितने भी घटनाक्रम है ये जीता जाता प्रमाण है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और ये सारी चीज हमारी बनाई नहीं हुई, हम मीडिया वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन मीडिया हैं हम, और हम वो चीज दिखा रहे हैं जो बाकी धरातल पर अब लागू है। लेकिन मोदी जी आपकी तानाशाही के चलते, और जो आपने जिस तरह से माना कि आपकी तानाशाही से ही राजस्थान चलेगा और राजस्थान में वसुंधरा का कोई महत्व नहीं है, तो ये आपकी सोच गलत थी। अब आप देख सकते हैं कि वसुंधरा किस तरह से टसन में है और बीजेपी के आला अधिकारी किस तरह से टेंशन में, यानी कि आला कमांड टेंशन में और वसुंधरा टसन में। और टसन का मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा का स्वागत किया जा रहा है, वसुंधरा के पैर छुए जा रहे हैं। और वसुंधरा के पैर छूने का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा जवाब है। और जवाब उन सांसदों को जिन्होंने मोदी ने विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए उतारा। लेकिन सवाल यह है कि विधायिका के चुनाव के लिए क्या 7 सांसद जीत जिता पाएंगे, या फिर महारानी वसुंधरा भी अब राजस्थान में बीजेपी को जिता पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल अब गहलोत भी कम पीछे नहीं है, वो जादूगर हैं। और अब ये सारे मामले के बाद ये साबित हो चुका है, अशोक गहलोत की जादूगरी के बाद राजस्थान में अगर कोई सरकार आएगी तो वो कांग्रेस सरकार आएगी। हम दावा नहीं करते, लेकिन जो हालात हैं वो यही बयां करते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइए। और आगे से आप हमसे किस टॉपिक को लेकर वीडियो चाहते हैं जरूर बताइए। हमारा वादा है कि हम आपके विश्वास को साकार करके हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।